हेलो बच्चों, आज तुम लोग बात करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ हेलोवेल के। और उसको बात करने से पहले थोड़ा बात करते हैं कि बेंजाइल हैलाइड किसको कहते हैं। तो सुनो, बेंजाइल हैलाइड देखो, बेंजाइल हैलाइड किसको कहते हैं। तो बेंजाइल हैलाइड जानने से पहले थोड़ा जान लो हेलो एरीन किसको कहते हैं। हम तो सेकेंड वीडियो में बताए, फिर भी थोड़ा देख लो हेलो एरीन किसको कहते हैं। हेलो एरीन्स। तो बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट कोई बेंजीन क्या होता है, 6 कार्बन क्लोज रिंग होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। उसके साथ डायरेक्ट अगर हेलोजन ग्रुप लगा रहता है उसको बोलते हैं हेलो एरीन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5X। देखो हर एक कार्बन के साथ H है, देखो 4 बॉन्ड देखो ना, 1 2 3 4, मैंने एक कार्बन के 4 बॉन्ड, तो हर एक कार्बन के साथ H है। लेकिन ये H को क्या लगा दिए, X लगा दिए, तो एक H कम हो गया, तो C6H5X इसी बोलते हैं हेलो एरीन। और X में क्या क्या हो सकता है तुमको मालूम है कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस सब तरह क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। कौन कौन होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, नाइट्रो NO2 ग्रुप, NO2 भी ग्रुप क्या है तेरा बताओ, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप आपका मिथॉक्सी OCH3, इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप भी तरह क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। इथॉक्सी OC2H5, इथॉक्सी ग्रुप भी तरह क्या बताओ, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप R बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप भी तरह क्या बताओ, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप भी क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फार्मूला क्या होता है तुमको मालूम है, CnH2n+1। एल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं। ये सब तरह क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जिसको हम प्रीफिक्स भी बोलते हैं। चलो, तो जैसे मान ले यहाँ लगा दिए Cl लगा दिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, फार्मूला C6H5Cl। अगर Br लगा दिए तो क्या हो बताओ, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, Br लगा दिए क्या हो जाएगा, C6H5Br हो जाएगा। तो ये सब तरह क्या हेलो एरीन से बेंजीन के साथ डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहना। चलो लिख लिया, इसको लिखो पहले। अब सुनो पहले कि मान लेते हैं ये वाला, पहले समझो एक मिनट, ये बेंजीन है इस तरह से, तो इस कार्बन को बोलते हैं पारा कार्बन। इसको बोलते हैं क्या, ऑर्थो कार्बन। इसको बोलते हैं क्या, मेटा कार्बन। फिर इस तरह क्या है बताओ, पारा कार्बन। फिर इस तरह क्या बताओ, मेटा कार्बन। फिर तरह क्या है बताओ, ऑर्थो कार्बन। आगे समझ, जैसे मान लेते हैं ऐसे है, ध्यान देना, ऐसे ये वाला यहाँ लग गया Cl, यहाँ लग गया क्या Br, तरह क्या है ये पारा और ये क्या है ऑर्थो। तो कहाँ से काउंट करेंगे, देखो तो ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, तो अल्फ़ाबेट में पर जो 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया है, हेलोजन ग्रुप, यह भी हेलोजन ग्रुप, यह भी हेलोजन ग्रुप। तो देखेंगे उस समय अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है, ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, तो कहाँ से काउंट करेंगे, B से जो पहले आता है, और दोनों कौन हेलोजन ग्रुप है, तो ये 1 और क्या हो जाएगा 2, काउंट कर लिए। अब किसका नाम पर लिखेंगे, जो पहले आता है ब्रोमीन पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है, क्या बोलेंगे बता इसका नाम, 1 ब्रोमो, फिर क्या बोलेंगे इसके बता नाम, 2 क्लोरो बेंजीन बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको लिख लेना, पारा ऑर्थो किसको बोलते हैं, ऊपर नीचे पारा, ये ऑर्थो, ये मेटा। चलो अब बात करते हैं बेंजाइल हैलाइड किसको कहते हैं। तो बेंजाइल हैलाइड कहते हैं बेंजीन के साथ डायरेक्ट हेलोजन नहीं जुड़ा हो, ये बेंजीन हो और बेंजीन के ऊपर एक कार्बन हो, डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बेंजाइल। और कार्बन के 4 बॉन्ड कर होती है, 1 बॉन्ड 2 3, और यहाँ क्या लगा देंगे Cl, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड।
बेंजीन के साथ अगर एक कार्बन जुड़ा है उसको बोलते हैं बेंजाइल। अगर Cl लगा हो तो बेंजाइल क्लोराइड, Br लगा तो बेंजाइल ब्रोमाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो ये बेंजीन है, यहाँ पर क्या बताओ CH2Cl, क्या होगा बेंजाइल क्लोराइड। अगर लगा देंगे Br इस तरह से CH2Br, इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलेंगे बेंजाइल, क्या बोलेंगे ब्रोमाइड बोलेंगे। आगे समझ में, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन अटैच है उसको बोलते हैं बेंजाइल। चलो लिखो। अब बात करते हैं IUPAC नेम ऑफ हेलोएल्केन। पहले हेलोएल्केन का IUPAC नेम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम ऑफ हेलोएल्केन। तो IUPAC नेम करने के लिए पहले क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स का नाम याद रखना। पहले प्रीफिक्स ही तरह क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, याद रखना। प्रीफिक्स ही तरह क्या बताओ, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। उसके बाद लिखते हैं मेन कार्बन का नाम, मेन चेन का नाम, मेन कार्बन चेन। उसके बाद लिखते हैं सफिक्स में दो आ जाएगा। पहले प्राइमरी फंक्शन ग्रुप आ जाएगा। प्राइमरी फंक्शन ग्रुप में कौन कौन आता है बताओ, डबल बॉन्ड और क्या ट्रिपल बॉन्ड, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप। और सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप में कौन कौन आता है मालूम है, वही एल्कोहल ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप, या बोल सकते हैं ROH ग्रुप। R का मतलब कार्बन चेन, OH ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप, RCHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन, इस तरह क्या सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्राइमरी फंक्शन ग्रुप है, इसको याद रखना। अब मान ले कार्बन एक नाम देते हैं इस तरह लिखने के लिए, मान ले इसका नाम लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन होता है तुमको मालूम है, हेलोजन ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन लगा, क्लोरीन लगा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद जिधर कार्बन की संख्या कम हो उधर से काउंट करते हैं। तो इधर भी 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तेरा मर्जी जहाँ से काउंट करना है। तो हम जैसे काउंट कर देते हैं 1 2 3 4 5। पहले किस नाम लिखते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, प्रीफिक्स का नाम कौन है, क्लोरीन। किस कार्बन 3 पर, क्या लिखेंगे बताओ 3 क्लोरो। कितना कार्बन 5, मेन कार्बन कितना 5। तो पेंट लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे। अब सबका 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ नहीं सब में H है, 1 2 3 यहाँ H है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कैसे लिखेंगे बता तो इसको, C पर 3 गो H क्या CH3, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बताओ CH2, फिर सिंगल बॉन्ड एक में H है, एक Cl है। और Cl कब लगा, H को हटा के लगाएं। तो H को हटा के कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा रहे हैं या फंक्शन ग्रुप, उसको कहाँ लेते हैं ब्रैकेट में। तो क्या लिखेंगे बताओ CH, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा Cl, फिर सिंगल बॉन्ड क्या है बताओ CH2, फिर सिंगल बॉन्ड कितना C पर क्या गो 3 गो H है, क्या हो जाएगा बताओ CH3 हो जाएगा। लिख लो, लिखो। और बात करते हैं, मान ले ऐसा लिखा रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया CH3, मतलब क्या एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद जिधर कार्बन की संख्या कम होता है वहाँ से काउंट करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद भी एक कार्बन, और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद भी एक कार्बन। अब देखेंगे तब प्रॉब्लम आ गया भाई किधर से काउंट करें, दोनों तरफ तो एक एक का कार्बन है। तो उस समय देखेंगे अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में जो पहले है तो उधर से काउंट करेंगे। क्लोरीन C से आता है और CH3 मतलब मिथाइल वो M से आता है, किधर से काउंट करेंगे C से। देखो तो 1 2 3 4 5 काउंट कर लिए। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखना है, क्लोरीन भी मिथाइल भी है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेट में आता है। कौन आता है, क्लोरीन। किस कार्बन 2 पे, तो क्या बोले बताइए इसका नाम
2 क्लोरो, फिर क्या होगा 4 पर मिथाइल है तो 4 क्या बोलेंगे बताओ, मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन कितना 5, तो क्या बोलेंगे बताओ, पेंटेन बोलेंगे। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4, 1 2 3 या 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में लगा दो। इसको क्या लिखेंगे बता, CH3। फिर सिंगल देखो एक H है और एक H का हटा क्या लगा है, CH3 लगा है। CH3 कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या बताओ CH, ब्रैकेट में क्या होता CH3, फिर सिंगल वन बता क्या हो जाएगा CH2, फिर CH, H खुना क्या लगा है Cl, ब्रैकेट में लिखेंगे तो CH ब्रैकेट में Cl, फिर सिंगल वन क्या बताओ CH3। ठीक है लिखो। अब मान ले और एक अभी देते रहते हैं तुम लोग, और बुक से बनाना है NCERT से, बहुत IUPAC ने हमें कुछ भी बताते हैं हम भी। मान ले इस तरह से है, एक पे लग गया Cl, एक पे लग गया Br, और रूल है कि सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम होता है और लॉन्गेस्ट कार्बन जाते हैं। तो ये Br लगने के बाद भी एक कार्बन, Cl लगने के बाद भी एक कार्बन, किधर से काउंट करेंगे, तो भाई देखेंगे कि Br लगने के बाद भी एक कार्बन, Cl लगने के बाद भी एक कार्बन, तो उसमें अल्फ़ाबेट देखेंगे कि कौन पहले आता है। Br पहले आता है, क्लोरीन पीछे आता है, Br से, क्लोरीन C से, तो पहले Br के अनुसार काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 कितना 5, पहले किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम। तो ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, तो किसका नाम पहले, जो पहले आता है, ब्रोमीन B से पहले आता है, तो क्या लिखो बताओ 2 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे बताओ 4 क्लोरो, कितना मेन कार्बन 5, तो क्या बोलोगे पेंट ए, सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे ANE लगा देंगे। लिखो अब 4 बॉन्ड तुम लोग कर लेना, इस तरह बना लेना। चलो अब फिर हम दिखाते हैं इस तरह से, मान लेते हैं इस तरह से, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए Cl। अब कहाँ से काउंट करेंगे, देखो तो डबल बॉन्ड के बाद मेरे भाई एक कार्बन, और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगने के बाद भी क्या एक कार्बन। अब कहाँ से काउंट करेंगे, तो अगर डबल बॉन्ड के बाद भी सेम कार्बन हो और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगने के बाद भी सेम कार्बन हो, तो उस समय हम डबल बॉन्ड से काउंट करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड एक तरह क्या है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से काउंट करेंगे। डबल बॉन्ड के बाद भी एक कार्बन है और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगने के बाद भी एक कार्बन है, तो उस समय किसका देंगे, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देना है। ठीक है, उस समय आपका प्रायोरिटी किसका हो जाएगा बताओ, किसका हो जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड का पहले हो जाएगा, उसके बाद किसका होगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का। ठीक है, तो कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। आप पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम कौन है, क्लोरीन, किसमें 5 कार्बन, तो क्या बोलेंगे बताओ 5 क्लोरो। उसके बाद क्या मेन कार्बन, कितना कार्बन 6 क्या बोलते हैं बताओ हेक्स। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, तो प्राइमरी कौन, डबल किस कार्बन लगा 2 पर, तो क्या होगा लिखेंगे बताओ 2 इन लिखेंगे। अब 4 बॉन्ड कर लेना तुम लोग, कर लो 4 बॉन्ड। देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैसे लिखे बता तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH, H खोटा क्या लगा है Cl, तो H खोटा कुछ भी कार्बन लगाएंगे उसको कहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में, तो क्या लिखेंगे बताओ CH ब्रैकेट में Cl, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बताओ CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बताओ CH, फिर डबल बॉन्ड क्या बताओ CH, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बता रहे CH3। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे है मान ली सब कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर क्या H और क्या Br है, और यहाँ पर भी CH3 है। कहाँ से काउंट करेंगे, देखो तो ये सब कार्बन है, ये सब जंक्शन पॉइंट वाला कार्बन सब है। ठीक है, ये सब कार्बन है, ये भी कार्बन है। देखो तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उसके बाद कितना कार्बन, एक कार्बन, इधर भी एक इधर भी एक, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद भी कितना एक कार्बन,
तो किधर से काउंट करेंगे, उस समय किधर से जाएंगे, डबल बॉन्ड से जाएंगे। और लॉन्गेस्ट कार्बन देखेंगे किधर है, तो देखो तो ये 1 2 3 4 ये 5, ये लॉन्गेस्ट कार्बन यही है। आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन कौन है बता तो, ब्रोमीन भी है, मिथाइल भी, CH3 मिथाइल, और यहाँ पर मिथाइल, इसको तो काउंट नहीं किए। जो काउंट हो गया मेन कार्बन, और जो काउंट नहीं हुआ कार्बन वो क्या हो गया, ब्रांच। तो ये भी एक कार्बन क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है और 4 पर ब्रोमीन। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पर लिखेंगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन 20 से आता है, किस कार्बन पर है, 4 पर। तो क्या लिखेंगे बताओ, 4 ब्रोमो। उसके बाद क्या है, 2 पर मिथाइल और 3 पर क्या बोलेंगे बताओ, 2 3 बोलो ना यार, डाइमिथाइल। उसके बाद मेन कार्बन, कितना कार्बन है, 5। तो 5 जो क्या बोलते हैं, पेंट। डबल किस कार्बन पर है, 1 2 2 पर, क्योंकि पहले लिखते हैं प्रीफिक्स का नाम, फिर मेन कार्बन, उसके बाद क्या, प्राइमरी वैलेंट, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी डबल बॉन्ड है ना यार, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो कौन है डबल बॉन्ड किस कार्बन, 2 पर, क्या बोलेंगे, पेंट 2 इन। प्रीफिक्स मेन कार्बन, फिर क्या, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद सेकेंडरी। प्राइमरी कौन कौन होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। चलो लिख लो, इसको भी ऊपर मिटाते हैं। नाम, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। देखो तो अब यहां देखो तो डबल बॉन्ड लगने के बाद, ये डबल बॉन्ड लगने के बाद क्या है, एक कार्बन है, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये तेरा क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन ये देखो तो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट कार्बन है। देखो ये कार्बन है, ये वाला, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद भी क्या बताओ, एक कार्बन है। तो किधर से काउंट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद भी एक कार्बन, डबल बॉन्ड लगने के बाद भी एक कार्बन। तो भाई डबल बॉन्ड को देंगे प्रायोरिटी पहले। तो कितना आ जाए बता तो, ये 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन, 4 5 6 ये लॉन्गेस्ट कार्बन है। जो कार्बन काउंट हो गया मेन कार्बन, जो काउंट नहीं हुआ वो तेरा क्या, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये ब्रांच। तो ये कार्बन काउंट नहीं हुआ, मतलब एक मिथाइल यहाँ पर ब्रांच निकल गया, एक यहाँ पर है, और ब्रोमीन और क्लोरीन भी है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं अल्फाबेट में। तो किसका नाम पर लिखेंगे बताओ, ब्रोमीन। ब्रोमीन 20 आता है, तो लिखो इसका नाम क्या बताओ, 4 ब्रोमो। उसके बाद कौन है, क्लोरो, कितना, 5 में, तो क्या बोलेंगे बताओ, 5 क्लोरो। उसके बाद कहीं है देखो तो 2 पर मिथाइल है, और कहाँ, 3 पर, क्या गो, 2 गो, क्या लिखेंगे बताओ, 2 3 क्या है, एक कार्बन को बोलते मिथाइल, 2 कार्बन है, ये भी कार्बन है भाई, ये भी कार्बन है, एक कार्बन बोलते मिथाइल। तो 2 3 डाई मिथाइल, कितना कार्बन है देखो तो, लॉन्गेस्ट में 6 क्या बोलते हैं, हैक्स। तो प्रीफिक्स लिख दिए, मेन कार्बन लिख दिया। अब क्या, कहीं देखो तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, हाँ कौन है, डबल बॉन्ड, किस कार्बन, 2 पर। तो 2 का नाम लिखो क्या, एक्स 2 E N। तो E N कब लगाते हैं, डबल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड क्या लगाते हैं, Y N। लिखो लिखो। अब मान लो ऐसे दे दिया, ध्यान देना, या ऐसी जगह लगा देते हैं। इसका नाम बता तो, देखो डबल बॉन्ड लगा इस कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद क्या है, एक कार्बन, इधर से भी एक, इधर से भी एक है, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उसी कार्बन में लगा हुआ है। अब कहाँ से काउंट करेंगे, तो उस समय देखेंगे, यहाँ आप प्रायोरिटी नहीं देखेंगे, जहाँ से लग गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वहीं से काउंट करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उसी कार्बन पर लगा है। तब हम कहाँ से काउंट करेंगे, आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से काउंट करेंगे। इस तरह देखो तो, अगर मान लो ऐसा रहता, यहाँ लगा रहता
तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के बाद भी एक कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद भी एक कार्बन, तो कहाँ से काउंट कर, डबल बॉन्ड से काउंट करते हैं, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगा रहता डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप उसी कार्बन लगा हुआ है, तो कहाँ से काउंट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप से काउंट करेंगे, उस समय प्रायोरिटी हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे कितना बताओ, 1 लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे, 2 3 4 5, जो कार्बन काउंट हो गया मेन कार्बन, और जो काउंट नहीं हुआ ब्रांच हो गया, तो ब्रांच का देखो तो 4 पर एक लाइन का मतलब एक मिथाइल, तो 4 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 1 पर क्या ब्रोमीन, तो अल्फ़ाबेट में ब्रोमीन पहले आता है, तो किसका नाम लिखे बताओ, 1 ब्रोमो, और 3 और 4 में क्या है, मिथाइल है, क्या बोलेंगे 3 4 के गो, 2 गो है, एक लाइन का मतलब एक मिथाइल होता है, 3 4 क्या डाइमिथाइल, कितना कार्बन देखो तो यहाँ पर 5, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। डबल किस कार्बन इधर देखो तो 3 पर है ना, तो क्या बोलेंगे बताओ, 3 इन बोलेंगे, लिख लो। चलो अब बात करते हैं, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन बता तो इस तरह से है तेरा बुक में, देखो CCl3 का होल थराइस CCl, इसका बोला IUPAC ने बताइए। तो एक कार्बन पर के गो CCl3 है, 3 गो, तो एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, एक में क्या लगा हुआ है Cl लगा हुआ है, एक में क्या लगा है CCl3 के गो 3 गो, तो यहाँ भी क्या होगा CCl3, यहाँ भी क्या होगा CCl3। अब इसको फैला के लिखो इस तरह, देखो तो Cl, यहाँ C पर कितना Cl, 1 2 3, यहाँ देखो तो C पर क्या गो Cl, 1 2 3, यहाँ देखो तो C पर क्या गो Cl, 1 2 3। अब लॉन्गेस्ट कार्बन देखो तो 1 2 3, या तो 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन देखेंगे ना भाई, तो 1 2 3 ये लॉन्गेस्ट कार्बन है, तो ये तेरा क्या हो गया मेन कार्बन। ब्रांच कहाँ लग गया, ये वाला ब्रांच है, तो पहले ब्रांच का नाम जो कहाँ पर, 2 पर क्या है, 2 पर क्या है, क्या क्लोरीन, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे ट्राई क्लोरो, 3 बोलते ट्राई, तो ट्राई क्लोरो, एक कार्बन क्या बोलेंगे मिथाइल, ट्राई क्लोरो मिथाइल, ये खत्म। अब देखो तो एक में क्या क्लोरीन, 3 गो, 3 में क्या क्लोरीन है 3 गो, और 2 में क्या है 1 क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे बता तो 1 1 1, 1 में 3 क्लोरीन, 2 में क्या है 1 क्लोरीन, तो 2, और 3 में क्या क्लोरीन फिर 3 गो, तो 3 3 3। अब टोटल क्लोरीन कितना है देखो तो यहाँ 3 6 और यहाँ 1 7, क्या बोलेंगे 7 क्या बोलते हैं हेप्टा, तो हेप्टा क्या बोलेंगे क्लोरो, ये हो गया नाम। अब कितना कार्बन देखो तो 1 2 3, तीनों क्या बोलते हैं प्रोपेन, सिंगल सिंगल प्रोप मतलब 3 कार्बन, सिंगल सिंगल बन क्या लगा देंगे ANE, तो 1 2 ट्राई क्लोरोमिथाइल 1 1 2 3 3 हेप्टा क्लोरोप्रोपेन, लिख लो। इस तरह से तुम लोग और बनाते रहना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लें ऐसा लिखा है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक में H है एक में F है, फिर H है और F है, इसका काउंट करो। तो डबल बॉन्ड के बाद भी एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, डबल बॉन्ड के बाद एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, और दोनों सेम सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है फ्लोरो फ्लोरो, तेरा मर्जी कहाँ से भी काउंट करो। तो यहाँ से काउंट कर देते हैं 1 और 2, पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, कहाँ कहाँ है 1 और 2 पे, के गो 2 गो, तो क्या बोलेंगे 1 2 डाई फ्लोर, उसका मेन कार्बन कितना का 2 कार्बन, 2 क्या बोलते हैं इथ बोलते हैं, और डबल बॉन्ड कहाँ लगा 1 पर, इधर से काउंट किए तो क्या बोलेंगे 1 2 डाई फ्लोरो इथिन बोलेंगे, इथ 1 इन बोल सकते, लिख लो। तो इस तरह से तुम लोग IUPAC ने काउंट कर लेना। रूल क्या है, पहले प्रीफिक्स का नाम, प्रीफिक्स मतलब है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप,
फिर मेन कार्बन और सफिक्स। सफिक्स में कौन होता है? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन? डबल बॉन्ड और ट्रिपल, और सेकेंडरी वही अल्कोहल एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो इसको और तुम लोग अपने तरीके से और IUPAC नेम लिख लेना। तब तक के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तब तक के लिए बाय बाय।